नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल योगा का मास्टर हूँ, नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और मैं बेसिकली तो सिविल इंजीनियर हूँ। तो मैं इंजीनियर के नाते शरीर को एक मशीन की तरह देखता हूँ और मशीन को ठीक रखने के लिए जो जो नीति नियम की जरूरत होती है वो सारी बातें शरीर के ऊपर लागू करता हूँ और मेरे बातों में ये कुदरत के जो कानून है, कुदरत के जो नीति नियम है शरीर को ठीक रखने के, उसके ऊपर ही हम बातें करते हैं। तो हम यहाँ योगाहार पे, नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं और ये पूरा आहार का इंजीनियरिंग ही मैं समझाता हूँ कि भाई खाने पीने में कौन से नियम का ध्यान रखना है, कैसे देना है। जैसे शरीर मशीन को संभालने के लिए उसका सर्विसिंग होना चाहिए, इसी तरह शरीर को भी सर्विस करते रहो और मशीन को अच्छी तरह चलाने के लिए अच्छा फ्यूल चाहिए, इसी तरह शरीर को भी सही फूड चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का ये पूरा चार्ट है योगाहार। इसमें आपको शरीर सफाई, ये जो देखो पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों मुद्दे शरीर सफाई के लिए, आपकी आंतों की सफाई रहनी चाहिए। 6 से 8 घंटा उपवास करके आप आपकी खून की सफाई करो और जब तक आपको भूख नहीं है तब तक मत खाइए। तो ये आपकी इंटरनल बॉडी क्लींजिंग के लिए ये जरूरी है। आप सफाई नहीं करोगे तो समस्या आएगी। आप सफाई में ध्यान रखो और खुराक में ध्यान नहीं रखोगे तो भी बीमारी आने वाली है, और खुराक में ध्यान रखो और सफाई में ध्यान नहीं रखोगे तो भी बीमारी आने वाली है। तो खुराक में क्या ध्यान रखना है कि हमारा शरीर का सही खुराक नेचुरल होना चाहिए, कुदरती खुराक होना चाहिए। दूसरा, खाने का तरीका जो है वो हमको ध्यान रखना है, चबा चबा के खाने की जरूरत है। और तीसरा, पकाया खुराक जल्दी सड़ जाता है तो उसको हर रोज नहीं खाना है, एक ही टाइम खाना है पूरे दिन में। जो लोग मजदूरी करते हैं, खाना खा के तुरंत उसको यूज कर लेते हैं, मजदूरी करके खत्म कर लेते हैं, वो लोग पकाया खाएंगे तो इसको कोई, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो शहर में रहते हैं, बीमार है, उन लोगों को पकाया छोड़ देना चाहिए। और सावधानी दो बातें की रखनी है कि जंतुनाशक दवाई के बिना तो कोई सब्जी फल पकते नहीं है, अनाज कठोर पकते नहीं है, फल भी नहीं बनते हैं। तो वो जितना पेस्टिसाइड जितना उबालोगे, आप उसको गर्म करोगे, उतना वो ज्यादा जहरीला होकर शरीर में जाएगा। तो इससे बचने के लिए भी फूड को कुक करना नहीं है। और डेयरी प्रोडक्ट बीमार नहीं है वही खाए, जो बीमार है वो छोड़ दे, क्योंकि वो शरीर में कफ पित्त और वायु बढ़ाता है। और जो खुराक शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ाता हो वो कभी बीमारी ठीक करने नहीं देगा। ठीक है, तो इसका पूरा ये चार्ट जो है वो समझना है आपको। अच्छा, आप प्रश्नोत्तरी में देखते हैं तो एक प्रश्न आया है कि अल्सर के लिए कुछ स्पेशल बताए, और 2.5 मंथ से एनिमा 2 बार लेते हैं, कब तक एनिमा लेना पड़ेगा, क्योंकि वेट लॉस बहुत हो रहा है, और 2 बार एनिमा कितने दिन तक लेना है, और क्या किए ठीक हो जाए, प्लीज गाइड। तो ये पेशेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस का है। अल्सर मतलब आपकी आंतों में चांदा पड़ जाता है, आपकी स्टमक में चांदी पड़ जाती है। तो ये कोलाइटिस है, अल्सर है, वो कहीं भी आंतों में भी हो सकती है, आपके स्टमक में भी हो सकती है। तो ये हमारी जो स्किन है, देखो ये आंतों के अंदर कैसे चांदे पड़ गए हैं, तो ये जल गई है। तो कोलाइटिस अल्सर तभी होता है जब आप ज्यादा गरम मसाले इस्तेमाल करते हो, आपके शरीर में ज्यादा एसिड पैदा हो। तो ज्यादा पित्त वाले लोगों और ज्यादा गरम खाने वाले, गरम मसाले खाने वाले को अल्सर ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा और न्यूज में भी पढ़ा होगा
कि अभी ये कोरोना के टाइम में लोगों ने कोरोना के वायरस से बचने के लिए इतने गरम मसाला के काढ़े बना के पिए हैं कि उनके मुंह में छाले पड़ गए हैं, उनके जठर में अल्सर हो गया है, उसके आंतों में अल्सर हो गया है। तो ये गरम मसाले, गरम चीजें इतनी नहीं खानी चाहिए कि वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ हमारी जो एनडीएस सिस्टम है उसमें जो लोग आते हैं और जिसको अल्सर है, जिसको पित्त प्रकृति है और जिसकी शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, उन लोगों को मैं बोलूँगा कि शुरू के टाइम में कच्चे में भी वो लोग खट्टी और तीखी चीजें न खाए। आपको अल्सर है, ज्यादा पित्त हो रहा है, तो आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है और मरी मसाले वाली तीखी चीजें नहीं खानी है। तो आपको ये दोनों से बचना है। आपको हरी पत्ती का रस पीना है तो इसमें आप मीठी चीजें डाल सकते हो, लेकिन मीठी में भी इतनी ज्यादा पकी हुई और ज्यादा फल पक गया हो ऐसे भी नहीं लेने हैं, क्योंकि वो भी सडन करते हैं। तो आपको हरी पत्ती के रस, जो इसको अल्सर है उनके लिए सबसे बढ़िया है हरी पत्ती का रस। हरी पत्ती में नहीं आपको नमक डालना है, नहीं खटास डालना है, नहीं तीखास डालना है। आपको सिर्फ हरी पत्ती और जरूरत है तो थोड़ी मिठास के लिए आप गुड़ डाल दो या तो शहद डाल दो। गुड़ भी नहीं डालो, क्योंकि शहद जो है वो अल्सर के ऊपर जाएगा तो उसको जल्दी हील करेगा। हाँ, कई बार आपको पता है हमारी जो दादी माँ के वैद्यों में के बातें में आपको पता होगा कि जब मुंह में छाले पड़ते हैं तो उसके ऊपर हम शहद लगाते हैं, हनी, मध, और उसका पानी निकाल देते हैं। तो शहद जो है वो एंटीवायरल है, वो सडन नहीं करता है, जल्दी हीलिंग करता है। तो आपको हरी पत्ती के साथ, हरी पत्तियों के रस के साथ आप शहद ले सकते हो, तो वो आपको जल्दी हील करने में फायदा करेगा। हाँ, लेकिन शहद भी ज्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो वो भी गर्म पड़ेगी। ठीक है, तो जिसको अल्सर है उनको मैं बोलूंगा कि 2-3 दिन सिर्फ और सिर्फ पत्तियों के रस पे रहे, और कुछ नहीं लेना है। सिर्फ पत्तियों के रस पे रहो, एनिमा लेते रहो, आपका अल्सर एकदम जल्दी से ठीक हो जाएगा। आपका बॉडी अल्कलाइन हो जाएगा, पित्त कम हो जाएगा और आप एकदम जल्दी से ठीक हो जाओगे। यहाँ भाई साहब बोल रहे कि 2.5 मतलब 2.5 महीने से वो एनिमा 2 बार ले रहे हैं। तो एनिमा एक बार काफी है, सुबह सुबह में एक बार एनिमा ले लीजिए, 2 बार एनिमा की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा एनिमा लोगे तो वेट लॉस बहुत हो जाएगा, और वेट लॉस का सवाल ज्यादा है तो आपको बैठे बैठे एनिमा लेना है। आपको सोते सोते आगे झुक के भी नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा एनिमा लेने से हमारे वजन में काफी लॉस हो जाता है। और ये एनिमा आपको आपकी समस्या ठीक हो जाए तब तक लेना है, फिर हर रोज लेने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 1-2 बार लीजिए करो। जिस दिन आपको नॉर्मल टॉयलेट हो जाए उस दिन मत लीजिए, जिस दिन टॉयलेट न हो नॉर्मल उसी दिन एनिमा लेना चाहिए। ठीक है, तो अल्सर के लिए ये खास ध्यान बात रखनी है कि खट्टी और तीखी वो दोनों चीज को कच्चे में लेना नहीं है। पकाया छोड़ दो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, सुबह से दोपहर तक उपवास करो, सुबह में एनिमा ले लो, हरी पत्तियों के रस सबसे ज्यादा लिया करो। ठीक है, और थोड़े दिन के लिए पकाया बंद कर लो, तो आपको अल्सर में जल्दी फायदा हो जाएगा। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का चार्ट आपको याद रखना है। एनिमा से आंतों की सफाई, मल शुद्धि और त्रिफला लेके छोटी आंतों की सफाई करो, सुबह से दोपहर तक उपवास करके खून की सफाई करो। हाँ, अल्सर वाले को खट्टे फल नहीं लेने हैं, ये ध्यान रखना है। आपका शरीर में अल्कलाइन खुराक चाहिए, हरी पत्ती सबसे ज्यादा अल्कलाइन है, तो वो सबसे ज्यादा लीजिए। हाँ, यहाँ एक कॉमन चार्ट है सबके लिए। आगे एक प्रश्न है, મારી વાઈફને કાનમાં સડો છે, રસી કાનમાંથી નીકળે છે, ડોક્ટર ઓપરેશનનું કહે છે, તો કોઈ રસ્તો બતાવો વિનંતી। तो देखो, ये एक कान की इंटरनल डिजाइन है। यहाँ जो राइट साइड में जो चित्र है ये कान का पर्दा है, जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं। आप यहाँ से आवाज अंदर जाती है शरीर में, कान में,
तो ये आवाज यहाँ से लेके पर्दे तक जाती है, फिर वहां से वेव्स के हिसाब से अंदर मगज तक जाती है। तो यहाँ ये जो ये बाघ है, ये बाघ में जब सडन होती है, देखो यहाँ दिख रहा है, ये कान में से रस्सी निकल रही है, लिक्विड निकल रहा है सडन। तो ये कंटामिनेशन होता है और सडन होती है। तो ये सडन तभी होती है जब हमारे खून में कचरा बहुत बढ़ जाता है। ये थोड़ा सडन होता है, फिर वो बढ़ता रहता है, उसको हीलिंग नहीं होने देता है। तो बहन को बोलो कि वो बिल्कुल पकाया बंद कर ले, सुबह से दोपहर तक उपवास करे, हरी पत्तियों का रस सबसे ज्यादा ले, मीठी चीज और खट्टी दोनों को बंद कर ले। मीठी और खट्टी, कच्चे में भी मीठी नहीं लेनी है, खट्टी भी नहीं लेनी है, क्योंकि खट्टा खाएंगे तो कचरा ज्यादा निकलेगा और खून में बढ़ेगा। और हो सकता है तो 1-2 दिन उपवास कर लो। उपवास करने से आपकी जो रसी बनने की जो प्रोसेस है वो सूख जाएगी। हाँ, खून में से कचरा कम हो जाएगा तो रसी जल्दी निकलेगी नहीं। और इसमें आप हो सकता है तो जो तेल होता है इसके अंदर आप लहसुन को थोड़ा गर्म करके, उसको लहसुन वाला तेल करके वो आप कानों के अंदर डाल सकते हो। या तो नीम का ऑयल जो होता है कड़वा, वो भी आप थोड़ा अंदर डाल सकते हो कान के अंदर। तो वो वहां सडन आगे बढ़ेगी नहीं, और ये जो पस निकल रहा है, रसी निकल रही है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे जरूरत क्या है कि आपके शरीर में कचरा कम करना है। आपका शरीर का कचरा कम करोगे, खून में कचरा कम हो जाएगा, तो फिर वहां सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, तो सडन आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। अ, हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको शरीर में कुछ भी समस्या जल्दी ठीक करनी है तो आपको 1 या 2 दिन उपवास कर लेना चाहिए। लंघनम परम औषधि, आयुर्वेद ने ऐसे नहीं बताया है। हमारे हम क्या सोचते हैं कि हमारा पेट साफ रह गया काफी हो गया। अकेला पेट साफ रहे वो काफी नहीं है। आपके खून की गंदगी कम करनी है, और खून की गंदगी को कम करना है तो आपको खाना बंद करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। आप खाना बंद करो, 1-2 दिन आराम करो, हाँ, तो आप देखिए जल्दी हील हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। ठीक है। तो बीमारी किसी भी प्रकार की हो, आपको खाने के ऊपर से ध्यान नहीं रखना है, खाने से बाहर निकलना है। ये सबसे इजी रास्ता है ठीक होने के लिए। तो ये ऑपरेशन करवा के सब बिगा काट कूट करने की जरूरत नहीं है। पहले ये ट्राई ले लो, कच्चे पे आ जाओ, हरी पत्ती सबसे ज्यादा पिया करो, और कुछ मत खाइए। कच्ची फल है, सब्जी है, फ्रूट है, अंकुरित है, वो सब खाइए, लेकिन तीखा और मीठा, अरे तीखा, खट्टा और मीठा, ये दोनों को आपको अवॉइड करना है। हाँ, ठीक है। तो इससे आपको राहत हो जाएगी। आगे एक प्रश्न है, ओम सर, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या कुदरती उपचार करना चाहिए? तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है खून के अंदर, तो वो अच्छा और खराब दो प्रकार का होता है। जो एचडीएल होता है वो अच्छा है, और एलडीएल होता है वो खराब होता है। तो एचडीएल जो है, यहाँ देखो चित्र में बताया है कि एचडीएल जो खुराक कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि वो कैलोरी भी देता है और शरीर में मेंटेनेंस के काम में आता है। एलडीएल जो होता है वो क्लोटिंग हो जाता है, स्केलिंग हो जाता है, फिर उसकी आर्टरी के अंदर वो ब्लॉकेज करता है। तो यहाँ देखिए, नॉर्मल आर्टरी, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, इससे और बढ़ा और इससे बढ़ा, तो ये ओरिजेंटल सेक्शन है, और वो आर्टरी को काटी हुई सेक्शन दिख रहा है, साइड में बता रहे हैं। तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो हमारी आर्टरी जो है, जो खून की नलिका है, वो सिकट जाती है, रास्ता छोटा हो जाता है, फिर बीपी बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है, लोड पड़ता है आपके हृदय के ऊपर। तो ये एलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसको निकालने का रास्ता एक ही है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ। अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ, मतलब आपको कच्चे सिंगदाना है, पानी में भिगो के खाना है,
आप सूरजमुखी के बीज भी खा सकते हो, सनफ्लावर सीड खा सकते हो, आपको चाहिए तो हमारे पास से मंगवा सकते हो। आपको दूसरा जो लौकी आती है, तो लौकी के ऊपर का जो छिलका होता है ग्रीन कलर का, वो छिलका जो है उसको आप जब जैसे लौकी को बीच में से काटते हैं, तो उसकी पेरीफेरी जो छिलका है उसकी लाइन में ब्राउन रंग की चिकास वाला प्रवाही निकलता है, तो वो एचडीएल है। वो एचडीएल है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो वो आप छिलके के साथ लौकी को खाया करो, लौकी का जूस निकाल के पियोगे तो वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो खराब है उसके साथ चिपकेगा, चिपकेगा तो उसको डाइल्यूट करेगा। हाँ, यहाँ सिंपल सा लॉजिक काम करता है। हाँ, देखो कि आप मकान में कलर पेंट करा रहे हो, अच्छा आप पेंट करा रहे हो तो वो कलर के छींटे मान लो टाइल्स के ऊपर गिरे हैं तो वो सूख जाते हैं, तो फिर वो कड़क हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वो सूख गया है कलर, वो आप पानी से कितना भी साफ करने जाओगे नहीं साफ होगा। अब उसको पिघालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टर्पेंटाइन डालना पड़ेगा। तो टर्पेंटाइन क्या करता है, वो सूखा हुआ पेंट है उसको गिलाता है, पिघालता है और टर्पेंटाइन में मिक्स करता है और धीरे धीरे वो निकल जाता है। तो ऑयल को ऑयल ही डाइल्यूट कर सकता है, पानी कभी नहीं कर सकता। तो आपके शरीर में जो खराब ऑयल है, मान लो ये रोड बनाने के लिए डामर इस्तेमाल होता है, कोल टार, ठीक है। तो ये एकदम कोल टार है, उसको पिघालना है तो आपको पेट्रोल या केरोसिन डालोगे तो अभी वो पिघलेगा, इसके अलावा पिघलेगा नहीं, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो खुराक कोलेस्ट्रॉल है, जो रिफाइंड तेल का होता है, एलडीएल तभी बनता है जब रिफाइंड तेल खाते हो। आप कच्ची घानी का तेल खाइए, कच्चा तेल खाइए, फिल्टर तेल खाइए, तो एलडीएल नहीं बढ़ेगा, एचडीएल बढ़ेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। रिफाइंड खाओगे तो एलडीएल बढ़ेगा, ठीक है, और वो शरीर इस्तेमाल कर नहीं सकता है, तभी वो ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है और हार्ट अटैक तक ले आता है। तो आपको लौकी का जूस लेना है, साथ में लहसुन जो होता है, लहसुन का जो अंदर का जो प्रवाही है, हाँ आप लहसुन को क्रश करते हो तो इसमें से जो निकलता है रस, वो भी एचडीएल है, वो एलडीएल को पिघालने का काम करता है। तो लहसुन ज्यादा खाइए। हमारे यहाँ हमने एक खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमने लहसुन, अदरक, लेमन, एप्पल विनेगर और शहद, ये 5 चीजों में से एक टॉनिक बनाया है जिसको हार्ट टॉनिक बोलते हैं हम। तो वो जो है वो आपको हर रोज 3 टाइम 2-2 चम्मच आधे ग्लास पानी के साथ पीना है। तो आपका कितना भी खराब कोलेस्ट्रॉल होगा, कितना भी ब्लॉकेज होगा, वो कई पेशेंटों ने ब्लॉकेज के कारण उनको बाईपास कराने की तैयारी कर ली थी। ऐसे पेशेंटों ने ये लिक्विड हार्ट टॉनिक से अपने ब्लॉकेज खोले हैं। और जो पेशेंट एक फर्स्ट फ्लोर एक माल की सीढ़ी नहीं चढ़ता था, वो 5 माल चढ़ सकता है। तो वो निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भी कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज नहीं निकल सकते, आप पिघाल सकते हो। आपको खट्टे फल ज्यादा खाने हैं और ऐसे जो अच्छी चर्बी जो एचडीएल है वो आप खाओगे तो भी वो निकलेगा। खट्टे फल भी आपको खराब चर्बी को तोड़ता है। हम जब लास्ट में होटल में खाने जाते हैं तो लास्ट में हमारे हाथ को धोने के लिए क्या देते हैं, नींबू पानी देते हैं। तो नींबू का काम ही है चर्बी को तोड़ना, उसको वाटर सॉल्युबल करना। हाँ, पानी में घुल जाए ऐसा चर्बी को तोड़ के पानी में घुला देता है। तो खट्टी चीज जो है वो ये चर्बी युक्त खुराक है, उसको चर्बी को तोड़ने का काम करता है। तो खट्टा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आपको रेगुलर लेना चाहिए। आप हमारे यहाँ से हार्ट टॉनिक मंगवा लीजिए, लौकी का जूस पिए, लहसुन खाते रहिए। तो ये सारी चीजें आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए आपको बादाम है भिगो के खाना है, सिंगदाने कच्चे सिंगदाने पानी में भिगो के खाना है, और सनफ्लावर सीड जैसी चीजें वो भी खानी है। आजकल अलसी लोग बहुत खाते हैं, लेकिन अलसी जो मार्केट में मिलती है वो रोस्टेड होती है। हाँ, उसको गर्म करके सेकी हुई होती है। तो ऐसी सेकी हुई कोई बीज खाने नहीं चाहिए, नहीं तो वो एलडीएल बढ़ाएंगे, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको सुबह में एनिमा ले लीजिए, दोपहर से शाम तक सुबह से दोपहर तक उपवास कीजिए,
दोपहर से शाम तक कच्चा खाइए, कच्चे में खट्टे ज्यादा खाइए और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले खुराक खाइए। रात को एक ही बार पकाया खाइए। इसमें आपको दूसरा एक ध्यान रखना है कि आप जो सब्जी बनाते हो, पकाते हो, सब्जी को गर्म करते हो, तो उसको कुकर में नहीं करना है और उसको तड़का नहीं लगाना है। आप मान लो रिफाइंड तेल की जगह आप फिल्टर तेल ले आए, रिफाइंड तो खाना ही नहीं है। अब फिल्टर तेल का भी आप जब तड़का लगाओगे तो रिफाइंड जैसा ही खराब हो जाता है। तो तड़का तो कभी लगाना ही नहीं है। सब्जी बनानी है तो तेल डालने की जरूरत है ही नहीं। आप पानी ले लो, मसाले डाल दो, सब्जी डाल दो, बॉईल कर लो और ऊपर से फिल्टर या कच्ची घानी का तेल डाल दो, मिक्स करो और खाओ। सब तेल अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। ठीक है, आप मूंगफली का खाओ, सनफ्लावर का खाओ, नारियल का तेल खाओ, लेकिन वो फिल्टर होने चाहिए या तो कोल्ड प्रेस होने चाहिए, कच्ची घानी के होने चाहिए, रिफाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो तेल के कच्चे तेल खाओगे तो एक खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा शरीर के अंदर। ठीक है, तो घी के बारे में भी ऐसा ही है। आप देसी गाय का दूध लो, उसका दही बनाओ, दही में से मक्खन निकालो और मक्खन जो फर्स्ट टाइम जब गर्म होता है तब वो जो घी बनता है वो HDL है। लेकिन वही घी की आप लड्डू बनाओगे गरम करके, वही घी को तड़का लगा के सब्जी बनाओगे, वही घी को आप गरम करोगे, उसको फ्राई करोगे, उसकी दूसरी आइटम्स बनाओगे गरम करके, तो वो LDL हो जाएगा। तो जो मक्खन में से फर्स्ट टाइम जो घी बनता है, देसी गाय का दूध में से बना हुआ मक्खन, हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो जर्सी वाली ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाई करेली वेराइटी जो हाइब्रिड जिसको अ, हम गुजराती में बोलते हैं वन शंकर, हाँ, अलग अलग मिक्स करके बनाई हुई, तो ऐसी औलाद की गाय नहीं चाहिए। आपको प्योर गिर गाय वाली ही होनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जब मक्खन में से घी बनता है तभी वो ओरिजिनल है। और देखिए, एक बार पहली बार घी बनता है ना तो लिक्विड में ही रहता है, वो जमता नहीं है। लेकिन वही घी को आप दूसरी बार गर्म करते हो, फिर वो जम जाता है। बस, जो घी जम गया वो शरीर का काम का नहीं रहता है। ठीक है, ये छोटी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है, आपको कच्चे सिंगदाने ज्यादा नहीं खाने हैं। कच्चे सिंगदाने खाने हैं तो भिगो के ही खाने हैं। अकेले कच्चे ज्यादा खाओगे तो वो तेल शरीर में जाके इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो जल्दी खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा। लेकिन आपने भिगोए हुए सिंगदाने खाए होगे तो वो तेल इतना जल्दी खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, तो ये भी आपको खास ध्यान रखना है। आगे एक प्रश्न है, डियर राजेश जी नमस्कार। एसिड रिफ्लेक्स इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में सिकनेस विथ हेडेक आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड एनी मील, माई स्टमक टू मच आफ्रा, पेट फूलना एंड होल डे feels like motion in evening, feels some better. Nowadays new problem occurs, pain in my both shoulders and right side heel. I am 66 years old, vegetarian. This problem is chronic. I am taking allopathic medicine for blood pressure and also taking Sandipan Cap Ayurvedic IC for IBS. Your help needed. Thanking you. Regards Ashok by Rajkot ke hai. I am follow your video and start to take Mal Suddhi powder, Tripla and Enema as per direction from few weeks. तो इनको एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, मॉर्निंग में सिकनेस होती है, हेडेक होता है, और वो सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर कुछ भी खाते हैं तो पेट में अफरा हो जाता है। तो भाई साहब को मैं बोलूंगा कि पहले तो एनिमा सही तरह लिया करो। आपको एसिड रिफ्लेक्शन हो रहा है ज्यादा, तो आप कच्चे में खट्टे फल मत खाइए। आपको हरी पत्ती का रस लेना है, लौकी जैसी चीजें डालनी है। जिसको पित्त प्रकृति है वो लोग खट्टे मत ले, हरी पत्ती सबसे ज्यादा ले, और गरम मसाले का इस्तेमाल मत करें। ठीक है, और पकाया हुआ एक ही बार खाइए, जो भी खाओ चबा चबा के खाओ। आपको जब भी भूख लगे तो पानी पी लो, तो एसिड बढ़े नहीं। और
पानी के साथ आप हो सकता है तो मीठी फल खा लीजिए। हाँ, जिसको पेट में ज्यादा एसिड हो जाता है उन लोगों को ये खास ध्यान रखना है। और कई लोगों को क्या होता है, टाइम पे अंदर जठर में एसिड आ जाता है और उसके साथ वो कुछ खाते नहीं है, तो उसको वो एसिड आगे छोटी आंत से खून में जाता है और खून में पित्त बढ़ा देता है और मगज में चला जाता है और पेट में भी आफरा करता है और मगज में हेडेक भी हो जाता है। तो ये पित्त प्रकृति वाले को खास संभालना है। उन लोगों को मीठे फल और हरी पत्ती सबसे ज्यादा खानी है, खट्टी और तीखी चीजें छोड़ देनी है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे और हफ्ते 10 दिन के लिए आप पकाया टोटली बंद कर लो। हाँ, सिर्फ उसके रस पे रहिए, हरी पत्ती और मीठे फल के। तो आपका शरीर का एसिड रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, तो ये एसिड बनना कम हो जाएगा, फिर आप खट्टा खा पाओगे। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आपकी जो मेडिसिन है ब्लड प्रेशर की, तो आप हफ्ते 10 दिन के लिए कच्चे पे आ जाओगे, रसाहार पे आ जाओगे, तो आपकी मेडिसिन तो हफ्ते 10 दिन में ही छूट जाएगी। और आप सफाई के लिए जितना ध्यान रखते हो, आप मल शुद्धि ले रहे हो, त्रिफला ले रहे हो, एनिमा ले रहे हो, लेकिन आपने खुराक के बारे में कुछ नहीं बताया। तो आपको खुराक खास बदलना है, ये आपको ध्यान रखना है। हरी पत्ती और मीठे फल, हाँ, और या तो जिसमें स्वाद ना हो ऐसे सलाद, हाँ, खट्टे तीखे न हो ऐसे सलाद, ये सारी चीजें आप खाने में बढ़ाइए और दोनों टाइम कच्चे पे रहिए थोड़े दिन के लिए। एक बार आप ठीक हो जाओ, फिर आपको सुबह में उपवास, दोपहर से शाम कच्चा, इसमें खट्टा भी बाद में ले सकोगे और रात को एक टाइम पकाया खाइए। जीवन भर कोई समस्या रहेगी नहीं। अभी आपको 66 साल ही हुए हैं, अभी आपको तो 34 इयर्स जीने का बाकी है। हाँ, तो अभी 30-35 साल आपको जीना है। तो ये हमारी जो नेचुरल डाइट सिस्टम है योगाहार की, उसको फॉलो कीजिए, तो आप लंबी आयु भुगत पाओगे। तो ये आहार का इंजीनियरिंग ध्यान में रखो। आपका खाना इसके हिसाब से तय करो, आपके शरीर के हिसाब से। शरीर बहुत मोटा है और पित्त वाले हो तो आपको खट्टे और तीखे शुरू में नहीं खाने हैं, बाद में आपको खट्टा बढ़ाना है। हाँ, तो आपका वजन जरा जल्दी निकलेगा। जो लोग पतले हैं वो लोग मीठी चीजें खाए। हरी पत्ती तो सबको खाना है, वो चाहे मोटे हो या पतले हो, सबको, बीमार हो या न हो। हरी पत्ती हमारे लिए मेन खुराक है, उसको कभी हमारे खाने में से बाहर नहीं निकालनी है। आपके पास हरी पत्ती ताजी नहीं मिलती है तो आप हरी पत्तियों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी गोली हमारे पास से मंगवा सकते हो। लेकिन हरी पत्ती आपके शरीर में कंपलसरी हर रोज जानी चाहिए। चबा चबा के खाने की आदत डालो और जरूरत के हिसाब से खाइए, तो समस्याएं रहेगी ही नहीं। ठीक है। तो हमारा योगाहार का यूट्यूब चैनल है, जो लोग नए हैं उसको मैं बोलूंगा कि वो हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल पे योगाहार हिंदी में करके जो प्ले लिस्ट है, उसके ऊपर योगाहार का पूरा कोर्स है। तो वो 12 वीडियो का कोर्स पूरा सुन ले एक एक करके, और हो सकता है तो टीवी पे चलाए, घर के सारे मेंबर को ये एक एक वीडियो हर रोज दिखाइए। ये पूरा कोर्स कर लो, आपकी ज्यादातर समझ नेचुरल डाइट के बारे में आ जाएगी। आप खुद अपने शरीर के इंजीनियर बन जाओगे, खुद अपने शरीर के डॉक्टर बन जाओगे। आगे आपको अच्छी अच्छी खाने की चीजें हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ नाम की, वहां से आपको अच्छी चीजें मिलेगी। और यहाँ बिना दवाई रोग भगाने हेतु मुफ्त मार्गदर्शन के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो उसके ऊपर आप हाई लिखोगे तो हम आपको रिटर्न मैसेज में ये सारी बातें के वीडियो, उसके लिंक, ग्रुप में मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिंक, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको रिटर्न मैसेज में भेज देते हैं। और ये मैसेज आप कहीं भी प्रिंट भी कर सकते हो। तो कल दोबारा मिलेंगे नए कोई प्रश्नों के साथ। नमस्कार।